अखिया हरि दर्शन की प्यासी, अखिया हरि दर्शन की प्यासी। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को। निस दिन रहत उदासी, अखिया हरि दर्शन की प्यासी, अखिया हरि दर्शन की प्यासी। केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी। केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी। नेह लगाए तज गए तृण सम, नेह लगाए तज गए तृण सम। डाली गए गले फांसी, अखिया हरि दर्शन की प्यासी, अखिया हरि दर्शन की प्यासी। काहू के मन की को क्या जाने, काहू के मन की को क्या जाने। लोकल मन हंसी, काहू के मन की को क्या जाने। लोकन के मन हंसी। सुरराज प्रभु, सुरदास प्रभु, सुरदास प्रभु, सुरदास प्रभु, सुरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिना, सुरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिना। ले हो पर्वत काशी, अखिया हरि दर्शन की प्यासी, अखिया हरि दर्शन की प्यासी। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को। निस दिन रहत उदासी, अखिया हरि दर्शन की प्यासी, अखिया हरि दर्शन की, हरि दर्शन की, हरि दर्शन की प्यासी। आज हम बताएंगे, इतना दिन तक जो पढ़ा है, ठाकुर ने कहा है कल युग में भक्ति योग है, तो भक्ति के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। अब भक्ति के बारे में चर्चा करते समय दो बड़ी बड़ी साधिकाओं का बताएंगे। एक तो है शबरी और दूसरा है ठाकुर के अघोरमणि। दोनों में सामंजस्य एक ही तरह का है। अब अघोरमणि, अरे शबरी जो थी उसकी जीवनी आप लोग जानते हैं, लेकिन उसकी भक्ति जो थी पराकाष्ठा में थी। ठाकुर कहते हैं ठीक ठीक भक्ति जो होती है उसमें कोई बार्गेनिंग नहीं होती है कि हम ये दे रहे हैं भगवान मुझे भक्ति दो। हम भगवान को अपना सोच करके प्रेम करते हैं, उनसे कुछ बदले में प्राप्त करना नहीं चाहते हैं, केवल यही चाहते हैं तुम्हारे पाद पद्मों में मेरी शुद्धा भक्ति हो। ठाकुर कहते हैं मुक्ति देने में मैं कातर नहीं हूं,
परंतु शुद्धा भक्ति देने में कातर हूँ। शुद्धा भक्ति बहुत ही मुश्किल से मिलती है। वो शुद्धा भक्ति जो है, काम क्रोध लोभ मोह सारी चीजों से अलग होती है। उस शुद्धा भक्ति के होने से, ठीक ठीक होने से समाधि भी हो जाती है। अब हम ये देखेंगे कि शबरी जो है, इसकी कैसी शुद्धा भक्ति थी। उसमें आपको बताया जाता है कि नवधा भक्ति, रामचरितमानस में है नवधा भक्ति। उस भक्ति का भी हम यहाँ पर थोड़ा चर्चा करेंगे। अब ये भील बालिका जो थी, सब तरह से अवहेलित, कोई उसको सम्मान नहीं देता था, कोई उसको पूछता भी नहीं था, लेकिन उसके मन में ये था कि लोग हमसे इस तरीका का व्यवहार करने से भी भगवान तो सबके हैं, भगवान समदर्शी है, भगवान के लिए ऊंच नीच सुंदर असुंदर कुछ नहीं है। जैसे चंदा मामा सबके मामा है, वैसे भगवान सबके हैं। अब वो क्या करने लगी कि घोर जंगल में चली गई। घोर जंगल में जा करके ढूंढते ढूंढते मातंग मुनि का आश्रम मिला। उन्होंने क्या किया, वहां पर आप लोग को पता होगा उनकी कहानी, कि वो रात में चुपचाप जा करके आश्रम को साफ सुथरा करके, गोबर से लीप करके, कुएं से पानी भर के सब कुछ रखती थी। तो सुबह उठ करके जब मातंग मुनि देखते थे कि कौन ऐसे सफाई करके जाता है, रोज एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीने पर महीने वो ऐसे, तो एक दिन मातंग मुनि जाग के देख रहे थे, तो देखा कि एक नारी आकर के, महिला आकर के पूरे आश्रम को साफ कर रही है, पानी भर रही है, उसके बाद सुबह होते होते पूजा के लिए फूल भी उठा के रख रही है। तब वो उनके पास जाके पूछते हैं, देवी तुम कौन हो, आज मुझे बताओ, तुम रोज ऐसे सफाई करती हो, मुझे आश्चर्य होता है। तो वो उनके पैरों में गिर पड़ के रोने लगी और अपने दुख गाथा बताई। तब उन्होंने कहा कि देखो भगवान तो सबके ही हैं, तुम्हें अगर इस आश्रम में रह करके सेवा करके, साधु संतों की सेवा करके अगर सुख मिलता है, शांति मिलती है, तुम यही काम करो। वो यही काम करने लगी और वास्तव में ये काम करते करते, और भगवान का, राम के ऊपर उनकी बहुत बहुत ही भक्ति थी और उनकी इच्छा थी कि हम इन नयनों से, इन आंखों से उनका दर्शन करूं। इसलिए वो दिन रात राम का ही नाम जपती थी। और मातंग मुनि भी कहते थे, हाँ तुम राम का ही जप करो, क्योंकि उन्होंने बताया कि राम की पत्नी सीता का हरण करके ले गए हैं रावण, इसलिए रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी उनको ढूंढते ढूंढते इसी रास्ते पर आएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। एक दिन मातंग मुनि अपना शरीर त्याग दिए और कह के गए, तुम इसी आश्रम में रह करके इसकी देखभाल करना, और रामचंद्र जी जब आएंगे तो तुमसे मुलाकात होगी। बहुत खुश हुई और आनंद से विभोर होकर के, अब देखिए उनमें कैसी भक्ति थी। शरीर का ज्ञान नहीं, कहाँ रहे हैं ये ज्ञान नहीं, केवल राम की चिंता। हे भगवान, जब राम आएंगे तो हमारे जंगल की तरह जो बगीचा है उसमें उनके पैर में कहीं कांटा न गड़ जाए, कहीं पत्थर न गड़ जाए, कहीं कंकड़ न चुभ जाए, इसलिए रोज सुबह से शाम तक एकदम साफ सुथरा करके रहती थी और कहती थी, भगवान तुम कब आओगे, कब मुझे दर्शन दोगे, मैं तो अधीर हो गई हूँ, मुझसे अब रहा नहीं जाता है, तुम शीघ्र आओ भगवान और मुझे दर्शन दो। और उसी समय श्री रामचंद्र जी सीता की खोज में निकले थे और चलते चलते वो वहां पर पहुंच गए, मातंग मुनि के आश्रम में। और इधर ये क्या करती थी, फल मूल लेकर के चक चक के रखती थी। खासकर इसी समय बसंत ऋतु में ही उन्होंने क्या किया, पेड़ तो बहुत ही लगते हैं और झाड़ियों में इतने पेड़ लगे थे, वो बेर को उठा करके, धो करके, पोंछ करके, एक एक को चख के देखती थी कि वो मीठा है या खट्टा है। अब देखिए, अपने भगवान को प्राप्त करने के लिए
भक्त में और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। हमें जो चीज अच्छी लग रही है, हमारे लिए जो अच्छा लग रहा है, वही हम भगवान को दें। एक जगह मैंने पढ़ा, श्री रामकृष्ण देव जी बोल रहे हैं कि तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वही भगवान को अर्पित करो। तो उन्होंने क्या किया, वो चक चक के रख दिया। और सच में जब भगवान आए, निहाल हो गई, कहते मेरी आंखें मान नहीं रही है, लग रहा है आपकी तरफ ही देखते ही रहूं। और ऐसा करके वो इतने अधीर हो गए कि कहाँ बैठाएंगे, कैसे उनकी स्वागत करेंगे, कैसे उनके पैरों की पूजा करेंगे, अर्घ देंगे, उसको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा, इतने विभोर हो गए। तो मन की बात तो भगवान समझते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, शबरी तुम इतने उतावली ना हो, तुम्हारे मैं आ करके अब तो तुम्हें मेरा दर्शन मिल रहा है, तो तुम शांत होके बैठो। अब वो इतनी उतावली हो गई कि टोकरियों में जो भर के रखा था वो ले आया और कहीं से आसन ले आकर के जैसे तैसे उनको बैठाया, क्योंकि उसमें केवल ये थी कि राम को मैं निहारते ही जाऊं। उसमें वो प्रेम इतना ज्यादा हो गया था, उस प्रेम में भगवान और भक्त एक हो जाते हैं। उसमें ये नहीं रहता है कि हम अलग है भगवान अलग है। भगवान जो होते हैं वो छोटे चुंबक बन जाते हैं और भक्त जो है बड़ा चुंबक बन जाता है, वो अपनी तरफ भगवान को खींच लेता है। ठाकुर बोल रहे हैं ना, कभी भक्त बड़ा चुंबक हो जाता है, भगवान छोटे चुंबक हो जाते हैं। कभी भगवान बड़े चुंबक हो जाते हैं, भक्त छोटे चुंबक हो जाते हैं और खींच लेते हैं। तो यहाँ शबरी बड़ा चुंबक हो गई और भगवान को अपने अंदर खींच लिया। अब वो बेर जब ले आए तो क्या, आपके लिए बेर मैंने चक चक के रखा है, जो मीठा है, जो स्वादिष्ट है, जो अच्छे हैं, उसी को रखा है, आप खाइए। और उन्होंने बहुत प्रेम से खाया, प्रेम से उन्हें, देखिए भगवान अंदर का प्रेम देखते हैं, अंदर की आपकी कितनी उत्सुकता है, भगवान को प्राप्त करने के लिए आपकी कितनी भूख है, आप सच में उनसे प्रेम करते हैं या नहीं। ये उन्होंने देखा कि सच्चा प्रेम बेर से नहीं मतलब था, सच्चा प्रेम था उनमें। कैसे हम भगवान को अच्छी चीज खिलाए, कैसे हम भगवान की सेवा करें, कैसे हम उनकी तरफ देखते ही रह जाए। भगवान ने भी उनके प्रेम को स्वीकार किया और उन्होंने खा लिया। और जब लक्ष्मण को दिया तो लक्ष्मण में दुविधा थी, उन्होंने कहा चक्के रखा है, कुछ कहा तो नहीं, पीछे हाथ करके उसको ऐसे फेंका कि कहीं दूर जाकर के गिर पड़े। और वही देखो, भक्त का दिया हुआ चीज उन्होंने नहीं खाया तो वो जाके कहाँ गिरा, उसी पहाड़ में गिरा। जब उनके प्राण एकदम चले गए युद्ध में, रावण और उसके युद्ध में उसको फेंक दिया और उसी बेर से जो जड़ी बूटी निकली, उसी से उनका क्या हुआ, प्राण। अब देखिए, हम किसी की अवहेलना अगर करते हैं, कोई प्रेम से हमें खिलाते हैं, उसको नहीं लेते हैं, तो हमको भुगतना पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो। देखिए भगवान है, लक्ष्मण भी तो उन्हीं के अंश से थे, लेकिन उन्होंने वो प्रेम को समझा नहीं, उस प्रेम को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसलिए भगवान जो होते हैं वो न्याय के पथ पर होते हैं। तुमने उसको फेंका, उसी से तुम्हारी जान आएगी। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, हमको सीखना चाहिए। अगर कोई, हम भगवान से प्रेम करते हैं, कोई प्रेम से हमें दे रहे हैं, तो उसको अवश्य ही लेते हैं। एक बंगला में कहावत है, श्रद्धा छाई हाथ पे दिखाई, मतलब श्रद्धा से दिया हुआ राख भी जो है वो अमृत के समान ले लेना चाहिए। तो इस तरीके से हम देखते हैं शबरी में कितनी भक्ति थी। फिर वो रोने लगी, हे राम मेरे में तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूं, मैं कैसे तरूंगी। रामचंद्र जी ने कहा कि हे भामिनी, भामिनी देखिए बोल रहे हैं, बहुत ही, ये भामिनी शब्द जो है ये बहुत ही रेस्पेक्टफुल शब्द है, बहुत ही मतलब आदर के साथ लिया जाता है। और भामिनी, तुम्हारे अंदर नवधा भक्ति है,
उस नवधा भक्ति में एक भी होने से लोग तर जाते हैं, और तुम्हें नौ वो पूरी भक्ति है। वो भक्ति क्या है? साधु संग, फिर प्रेम, गुरु चरणों में सेवा, मंत्र जाप, इंद्रियों का निग्रह, समभाव, संतोष और सरलता। ये 9 गुण, 9 भक्ति के उपाय जो है तुम्हारे अंदर है। इसमें से अगर एक भी किसी ने जिंदगी में अपने जीवन में लागू किया तो वो अति अवश्य ही तर जाएगा भव संसार से, लेकिन एकदम सच्चे दिल से उसको करना चाहिए। जैसे ठाकुर के उसमें, श्री राम कृष्ण देव के उसमें है कि श्री राम कृष्ण देव के उपदेश में से अगर एक भी उपदेश को हम अपने जीवन में लागू करते हैं तो हम भी तर जाएंगे, ये सुनिश्चित है। लेकिन क्या होना चाहिए? सच्चे दिल से। अगर सच्चे दिल से हम नहीं करेंगे तो नहीं होगा। अब इसी तरीके से हम अघोर, फिर हम नवदा भक्ति का एक एक करके आपको बहुत ही विस्तार से कहने की कोशिश करेंगे। इसके पहले जैसे इनमें थी इतनी भक्ति, अब वो भगवान को निहारते निहारते कहने लगी कि अब मेरा जीवन त्याग देने का है। श्री रामचंद्र जी ने बोला कि देखो हम तो सीता की खोज में निकले हैं, तुम और आगे थोड़ा बता दो, सीता की खोज के लिए मैं कहाँ जाऊं? तब उन्होंने कहा आप थोड़े दूर में और चले जाइए, पंपा सरोवर है, वहां पर आपको बाली और सुग्रीव से मुलाकात होगी और वो आपको बताएंगे। ऐसा कह करके उन्होंने क्या किया, हाथ जोड़ करके भगवान का ध्यान करते करते योग में ही अपने शरीर को भगवान के श्री चरणों में त्याग दिया और वो अपने धाम को चली गई। भगवान ने उसका भव सागर पार कर दिया। क्यों? उसमें केवल एक ही लगन थी, भगवान से प्रेम, भगवान को हम कैसे प्राप्त करें, इसके लिए पूरा जीवन उन्होंने त्याग दिया केवल उनको निहारने के लिए, और भगवान ने भी उनकी इच्छा की पूर्ति की। इसी तरीके से हम देखते हैं एक और महान अघोर बनी थी। लोग कहते हैं कि हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम क्या करें? कुछ नहीं होता है उससे, मन होना चाहिए। मन का झुकाव हमारा किधर है? अघोर बनी का भी देखते हैं, जिंदगी ऐसे ही है। छुटपन में ही बाल विधवा थी, उसने भी बाल विधवा होने के कारण उसके पति ने कुछ पैसे रखे थे, 700-800, उस समय कंपनी का कागज खरीद के उसने रख दिया था और उसके सूद से ही उसकी जिंदगी चलती थी। देखिए अब सूद भी कितना मिलता था कंपनी का, बहुत ही कम, उसी में अपना घर चलाती थी। और घर के पास एक मंदिर थी राधा गोविंद की, वहां पर सेवा करती थी। वो सेवा करने वाली जो थी उससे बहुत लगाव हो गया था और उन्होंने उसको रहने के लिए एक कमरा भी दिया था, ऊपर नीचे सब। उस समय तो इतना ज्यादा किराया उराया नहीं लगता था, वो करती थी। लेकिन उनका जिंदगी कैसी थी? देखिए, जिंदगी केवल थी राधा कृष्ण के प्रेम में, ईश्वर के प्रेम में था। सुबह 2 बजे उठती थी और गंगा के किनारे ही कामारहाटी में, आपको पता है, वहां रहती थी। 2 बजे उठ करके गंगा स्नान करके बैठती थी जप में, सुबह 8 बजे तक एक ही आसन में। उसके बाद अपने घर और साफ करके, मंदिर में साफ सफाई करके, वहां पर भी जो काम रहता था करके, उनको कुछ खाना भी दिया जाता था या प्रसाद दिया जाता था, वो लेके आती थी। और लेकिन वो बहुत ही छुआछूत, मतलब बहुत ही अपने खाने को बनाती थी, खुद ही बनाएंगे, स्वपाक बनाती थी, खाती थी, अकेली रहती थी। और उसके अगर हंडी को किसी ने छू दिया, कुछ हो गया तो सारा फेंक देती थी। वो एक बार क्या हुआ, वो हंडी में चावल करके, बाद में बताएंगे, श्री रामकृष्ण देव के पास और कहीं गए, उसमें किसी ने उसके लकड़ी से वो हिलाती थी, लकड़ी को छू दिया तो सब फेंक दिया। बहुत, और लेकिन वो थोड़ा क्या कहते हैं, कर्कश स्वभाव की भी थी।
थी तो अंदर बहुत सरल, लेकिन कोई उसको कुछ कहती थी तो वो कर्कश उसमें जवाब ही देती थी, लेकिन किसी से उसका कुछ लगाव नहीं था, एकमात्र भगवान उसके। तो ऐसे, और शाम को फिर 2 बजे से देखो 8 बजे से करके कुछ काम करके अपना सो जाती थी, खाना वाना खा के फिर 2 बजे उठती थी, 2 बजे से 6 बजे तक जप। इधर देखिए रात में 2 बजे से 8 बजे तक लगातार, और फिर इधर दोपहर में 2 बजे से 6 बजे तक लगातार जप। ऐसे ही एक दिन वो जप कर रही थी तो अचानक उन्होंने देखा भगवान श्री राम कृष्ण देव की मूर्ति, ये कौन है? और वो गोपाल के रूप में दर्शन दिया। भगवान ने, उन्होंने जब छुआ ये कौन है, वो छूने लगी और भगवान श्री राम कृष्ण देव की मूर्ति उनके सामने आ गई, प्रत्यक्ष। उन्होंने छुआ तो भगवान ने अपना दाहिना हाथ बढ़ा दिया और उस हाथ में से गोपाल निकले, बाल गोपाल छोटी सी, और उनका छोटी सी जो बाल गोपाल निकली वो खेलने लगी, उनके गोद में चढ़ने लगी और कहने लगी, वो नारियल के लड्डू बना के ऊपर छीके में रखती थी, हमको वो दे दो, हमको ये खाने दो, वो खाने दो। फिर वो गोपाल मूर्ति जो है फिर श्री राम कृष्ण देव के उसमें चली गई, शरीर में। फिर उन्होंने कहा, हमें क्या आप सच देख रहे हैं या स्वप्न में देख रहे हैं? फिर निकल के आए और उनके गोद में बैठ गई और श्री राम कृष्ण देव की मूर्ति गायब हो गई। अब उन्होंने कहा, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है, वो कौन है, उनको देखने जाना है। तो सुन के रखा था कि कामारहाटी से थोड़ी ही दूर पर दक्षिणेश्वर में काली मंदिर है और वहां पर एक साधक रहते हैं, उनका नाम भी रामकृष्ण देव है। वो ढूंढते ढूंढते गई और क्या हुआ, वो गोपाल उनके कंधे में बैठ गए। आप लोगों ने पढ़ा होगा, उनके उसका चरण जो है एक तरफ उनके मुंह के पास है, इतना छोटे छोटे पैर लाल लाल, और वो जाकर के जैसे ही श्री राम कृष्ण देव के कमरे के अंदर घुसी, जैसे लग रहा है जान पहचान के हैं। उन्होंने कभी श्री राम कृष्ण देव को देखा नहीं था और श्री राम कृष्ण देव ने भी उसको कभी नहीं देखा था। कैसे हुआ बताइए? मन का खिंचाव, मन का प्रेम, भगवान के प्रति एक निस्वार्थ प्रेम है, उसमें कोई दाग नहीं है, उसमें कोई मांगना नहीं है। भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम ने दोनों को बुला लिया। अब उनके कंधे से वो उतर करके श्री राम कृष्ण देव के गोद में चली गई और फिर आ नहीं रही है। फिर कहता, अरे तुम इधर आओ। फिर वो वहां भी जिद करने लगे, हमको लड्डू दो, हमको ये दो, ये दो। और फिर क्या हुआ, उन्होंने देखा कि वो बाल गोपाल जो है फिर भगवान श्री राम कृष्ण देव के शरीर में समा गए। अब ये सब चीज जो है, ये जिन्होंने प्रत्यक्ष देखा है, जिनको अनुभव हुआ है, वही बता सकते हैं। आज के विज्ञान जो है परख चाहता है, ये परख की बात नहीं है, ये भावना की बात है, ये अंतर की दृष्टि है, ये अंतर का प्रेम है, ये अंदर की श्रद्धा है, ये अंतर का भगवान के प्रति एक लगाव है। तो इससे क्या हुआ, वो उनके उसमें फिर मिल गए। तब वो भगवान के, कभी हम लोग जाते हैं ना किसी के घर में तो कुछ लेके जाते हैं, बेचारी इतनी गरीब थी, 1 पैसे का वो संदेश ले करके आंचल में बांध के ले गई थी। भगवान श्री राम कृष्ण देव बोल रहे हैं, मुझे बड़ी कस के भूख लगी है, तुम क्या ले आई हो, मुझे देना खाने के लिए दे दो। तब उन्होंने वो खोल के दिया और उन्होंने उसी वक्त उसको खा लिया। और जैसे वो खाने लगे, गोपाल भी निकल आए, जैसे गोपाल नहीं खाया। अब उनको क्या करते, उनका फिर गोपाल इनके गोद में आ गई तो ये कहती थी गोपालेर माँ, उसको अघोर बनी को बोलते थे गोपालेर माँ। अब वो कहने लगे श्री राम कृष्ण देव की, देखो देखो भगवान कितने मतलब सोचते हैं भक्तों के लिए। कहते हैं, देखो तुम पैसा खर्च करके क्यों मिठाई खरीद के लाए हो, तुम्हारे आसपास के बगीचे में जो बहुत कोने की लता है या
और भी लौकी का है, उससे जो तुम वो बंगाली में बनाते हैं ना चौचड़ी, वो बना एक तरह की सब्जी बनाते हैं, उसको बना के ले आने। और जैसे ही वो ले आते थे, भगवान बैठ करके उसी को खा लेते थे। कहते थे ये कितना स्वादिष्ट है, ये तुम मेरे लिए लाए हो। तो इस तरीके से अघोर मणि का भगवान के प्रति कितनी भक्ति हो गई। उसमें उन्होंने वो देखे नहीं थे, लेकिन वो जो इतने तन्मय होकर के, इतनी निष्ठा के साथ, इतनी श्रद्धा के साथ, इतनी लगन के साथ रोज रोज, समझिए कि 24 घंटे में रात को 2 बजे से 8 बजे कितना घंटा हुआ, और 2 बजे से 6 बजे तक शाम को इतना पूरे मन से बुलाती थी, अपनी जिंदगी दे दी। तो भगवान तो आएंगे ही, और वो दिखावटी नहीं था, कोई देखता भी नहीं था, वो अपने मन के अंदर ही इस तरीके से बुलाती थी। तो कहते हैं भगवान कि एकांत में बुलाओ, जहां पर कोई डिस्टरबेंस ना हो, जहां पर कोई तुम्हें तंग ना करे, उसमें भगवान के साथ तुम्हारे दिल का तार भगवान से मिल जाएगा और तुम भगवान को प्राप्त करोगे। तो अब एक दिन अघोर मणि की बड़ी इच्छा हो गई, इसमें भी नवधा भक्ति पूरी है। कहते हैं आप मेरे घर में खाना खाने आइए, और उन्हें न्योता दिया, और वो राखाल महाराज को लेकर के गए। और वहां पर उन्होंने क्या किया, आते ही भगवान थे कि आप इसमें से उनको, उनके पास जो भी मिठाई थी, पानी था, उन्हें आदर सत्कार किया। भगवान बहुत ही प्रसन्न है। भगवान मन देखते हैं, सामान देखते नहीं है। कितने तरह के सामान दिया, कितने तरीके से हमें खिलाया, वो नहीं देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि वो कितने आग्रह के साथ, कितने प्रेम के साथ खिला रही है। भगवान ने ग्रहण किया। फिर क्या किया, अघोर मणि की इतनी इच्छा थी, अपने कमरे में ले गए ऊपर। पता, उनको 2 कमरा दिया गया था, ऊपर दक्षिण के कमरे में, दक्षिण की तरफ एक कमरा था, उसमें अपना क्या किया, वो जो रजाई बोलते हैं, रजाई को बिछा दिया, और उसके ऊपर इतना सफेद चादर बिछा दिया, और कहते हैं कि आप यहाँ पर थोड़ा विश्राम कीजिए। उनको फिर खाना वाना खिला दिया। अब वो विश्राम करने लगी, और कितने तरह का खाना खिलाया, चटनी खिलाया, ये खिलाया, वो प्रेम से उसको, उनके घर में जो था सब कुछ भी खिलाया। हम भगवान को खिला रहे, ऐसे खिला दिया। अब वहां पर वो सोए हुए, बड़ी आश्चर्य की घटना हो गई। आप लोग को पता होगा, राखाल महाराज, और वो राखाल महाराज तो खाना खाने के बाद सो गए एकदम गहरी नींद में, लेकिन भगवान श्री राम कृष्ण देव जागते ही रहे, और जाग करके वो भगवान का ही नाम ले रहे हैं, जैसे समाधि होती जा रही है। उन्होंने देखा, लेकिन तुरंत कहाँ से इतनी बदबू आ रही है, अरे कहाँ से इतनी बदबू आ रही है। इधर उधर देखा, तो देखा कमरे के कोने में 2 बड़े बड़े भूत है, और उनके पेट से सब वो जो सब निकला हुआ है, और कंकाल का चेहरा हुआ है, इतने लंबे बदसूरत। कह रहे हैं आप भगवान हैं, यहाँ से चले जाइए, चले जाइए, क्योंकि आपकी हवा जो है वो पवित्र है, वो पवित्र हवा मुझसे सहा नहीं जा रहा है। अब देखिए, यहाँ एक सीख, भगवान की पवित्र हवा को सब लोग सह नहीं सकते हैं। अब उन्होंने क्या किया, अब क्या किया जाए, राखाल तो सोए हुए हैं। अब हमारे रहने से इन दोनों को तकलीफ हो रही है, इन दोनों को हम तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। अब उन्होंने क्या किया, राखाल तब तक उठ गए, कहते राखाल चलो घर चले। तो उन्होंने, अघोर मणि ने कहा आप इतनी जल्दी चले जा रहे हैं, हाँ हाँ हम लोग चले जाए, तुम आराम से। फिर वो तो पता है भगवान को, फिर वो 2 बजे से 6 बजे तक जब करेगी, अगर हम ज्यादा बैठे रहे, सब तरफ देखना है ना। वो चले गए, राखाल को नहीं बताया, और अघोर मणि को भी नहीं बताया तुम्हारे कमरे में ऊपर भूत है, क्योंकि वो तो जब करती थी फिर वो नहीं कर पाएगी। तो वो जा करके फिर राखाल महाराज से ऐसा कहा। अब ये देखते हैं, यहाँ एक सीख है कि जो खराब लोग होते हैं, वो भगवान के पवित्र हवा को, भगवान की पवित्रता को सह नहीं सकते हैं, क्योंकि वो उसी में लिपटे रहते हैं। यद्यपि कि वो भूत थे, वो कहते हैं वहां बगल में ही अंग्रेज लोग रहते थे, और अपना वो
मांस ओस खा करके हड्डी फेंक देते थे, वो दोनों भूत उसी को सूंघ लेते थे, वही से उनका खाना हो जाता था। तो हमें ये सीखना चाहिए कि जो अच्छे लोग होते हैं वो भगवान के सत्य को ग्रहण करते हैं, और जो खराब होते हैं वो दूर चले जाते हैं, हमसे सहा नहीं जाता है, ऐसे बोलते हैं। अब अघोर मणि का पूरा नहीं बताएंगे, थोड़े शॉर्ट में कह करके फिर नवदा भक्ति के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब अघोर मणि जो है, भगवान से इतना प्रेम हो गया, हमेशा आना जाना रहता था, और जैसे ही वो जाती थी, ठाकुर बोलते हैं अरे गोपाल की माँ आ गई, गोपाल की माँ आ गई। और गोपाल भी उनके साथ खेलते थे, ये खाते थे, वो खाते थे, देते भी थे। फिर क्या हुआ, जब ठाकुर का देह चला गया, तो एक दिन क्या, जब वो ठाकुर वहां पर रहते थे, काशीपुर में रहते थे, तो उन्होंने एकदम उनकी तबीयत खराब, अब कुछ ही दिन बाद शरीर को छोड़ देंगे, 1-2 दिन के पहले बाद ही उन्होंने योगीन महाराज से कहा, योगीन तुम बाजार में से मेरे लिए जरा खीर ले आओ। अब उन्होंने कहा, जब वो कुछ खा नहीं पा रहे हैं, बाजार का खीर कैसे खाएंगे। अब उनको बहुत चिंता हो गई योगीन महाराज को। उन्होंने कहा ठीक है, हम बलराम बाबू के घर में, किसी भक्त के घर में जाके बोले कि अच्छी तरह दूध उबाल करके खीर बना दे। अब वहां बनाने में उसको 1-1.5 घंटा, उन्होंने कहा भाई खीर बनाने में तो 1-2 घंटा लगेगा ही, मतलब उसको गाढ़ा करेंगे दूध को। तो वो कहे कोई बात नहीं, आप बना दीजिए, ठाकुर खाना लेना चाहते हैं। अब वो ठाकुर जब खाने बैठे, कहते क्यों बाजार से खीर नहीं ले आया, कहते अभी तक तो लौटे नहीं है। तो ठाकुर सब समझ गए, उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब 1-2 घंटे बाद योगी महाराज ले आए, वही बना करके भक्त ने दिया। ठाकुर ने कहा, मैंने तुमसे क्या कहा था, आज मुझे बाजार का खीर खाने की इच्छा हुई है, लेकिन तुम भक्त के घर में बना करके लाए हो, इसलिए मैं इसे ग्रहण नहीं करूंगा। अब देखिए, अब सोचिए उन्होंने इस अवस्था में बाजार के खीर को खाना क्यों चाहा, जरा सोच के देखिए। ये सब छोटी छोटी बातें हैं। बाजार में भी जो हलवाई थे, जो बना रहे थे, वो भी मन में यही चिंता कर रहे थे कि हम रोज रोज बेचते हैं, क्या भगवान सच में मेरे एक चीज को लेंगे, मेरे इस चीज को क्या खाएंगे। मन के अंदर शुद्धता से ये सोचा था, पवित्रता से सोचा था, भगवान के प्रति एक लगन थी। और भगवान भी बोल रहे थे कि ये लोग जो इतने मगन से बना रहे हैं, ये भी सोच रहे हैं कि केवल भगवान के लिए जो ले जा रहे हैं, तो वो कैसे। अब एक जनी ने पूछा, अच्छा जब भगवान को हम दे रहे हैं तो प्रसाद कैसे बन जा रहा है। कहा देखो, जब तुम मिठाई की दुकान में जाते हो तो क्या कहते हो, मुझे मिठाई दे दो, भगवान को चढ़ाना है। जब भगवान को चढ़ा के ले जाते हो, तब क्या तुम कहते हो मिठाई ले जा रहे हैं, नहीं, हम प्रसाद ले जा रहे हैं। कितना अंतर है, पहले हम मिठाई बोला, बाद में हम प्रसाद बोल रहे हैं। तो ठाकुर ने कहा, तुम इतनी देर में आए हो और उन लोगों के सामान को नहीं लाए हो, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। और इधर इन लोगों को भी बहुत दुख हुआ, योगी महाराज को भी बहुत दुख हुआ, हम इतने कष्ट से बना के लाए हैं और नहीं किया। उस समय अघोर मणि वहां थी। ठाकुर ने कहा, देखो ये सारी चीजें, शारदा देवी से भी बोली, अघोर मणि को दे दो, और अघोर मणि के खाने से मेरा ही खाना होगा। क्यों? क्योंकि वो गोपाल की माँ है और गोपाल उनके अंदर चले जाते हैं, इसलिए। अब ये बहुत ही सूक्ष्म चीज है समझने की, कि किस तरीके से भगवान सबके मन की बात को समझते हैं और सबकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि अघोर मणि में भी वही नवदा भक्ति थी। अब इसके बाद आपको पता होगा, भगवान से मिलने के कारण अघोर मणि का सारा मन संसार से उठ गया, जो भी थोड़ा सा था वो भी उठ गया। अंत में जब सिस्टर निवेदिता आई, देखिए कितना बड़ा चेंज है, कितना बड़ा बदलाव है। उस समय मलेच्छिन कहती थी, उनका छुआछूत कोई नहीं खाते थे, यहाँ तक कि अघोर मणि भी बहुत ज्यादा छुआछूत मानती थी। लेकिन
भगवान को वो नाम ले रहे हैं, वो सब कुछ भूल गई और उनकी सेवा करने लगी, उनकी सेवा वो लेने लगी। क्यों? क्योंकि वो भगवान के भक्त है। और आपको पता है वहां पर माहेश का रथ लगता है, उस रथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही सुंदर है। वहां पर जा करके अघोरमनी भी गई थी, वहां पर उनका विश्व दर्शन। दो ही जगह हम देखते हैं भगवान का विश्व दर्शन हुआ। एक अर्जुन का हुआ, कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में, जब उन्होंने कहा आप युद्ध नहीं करेंगे, हमारे ही रिलेटिव, हमारे ही सब बंधु बांधव और हमारे गुरुजन हैं, उनसे मैं कैसे युद्ध करूंगा। भगवान ने दिखा दिया कि वो उनको दिव्य चक्षु दिया, सारे मरे पड़े हुए, 18 दिन तक युद्ध चलेगा और उसमें सारे मरे पड़े हुए, ये तो तुम निमित्त मात्र हो। उन्होंने अपना विश्व रूप दिखाया। और यहाँ पर अघोरमनी, देखिए भगवान ने कितनी दया की। माहेश के रथ में जाकर के वो क्या देखते हैं, भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि दी है। जितने भी लोग हैं, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, कोई भी हो, चर अचर सब में जगन्नाथ दिख रहे हैं, कृष्ण भगवान दिख रहे हैं सब में। तो ये चीज क्या हुआ, वहां वो देख रहे हैं, उनका विश्व रूप दर्शन हो रहा है, सबके अंदर भगवान है। कहते ये कैसी अजीब बात है बाबा, सबके अंदर भगवान है। और ये देखते देखते वो अपने जैसे समाधि में चली जा रही है। तो इसमें हम देखते हैं ये नवदा भक्ति जो है, नवदा भक्ति के एक भक्ति होने से भी वो तर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं श्री रामचंद्र जी ने उसको क्या कहा, तुम भामिनी हो, तुम में एक नहीं है, तुम में अनेक, वो पूरी नवदा भक्ति भरी हुई है। यहाँ अघोरमनी की तरफ देखते हैं तो उनमें भी केवल एक नवदा भक्ति में से केवल एक नहीं है, सभी 9 भक्ति, 9 जो चिन्ह है भरे पड़े हुए हैं। तो हम इनसे एक सीख लेते हैं कि उस नवदा भक्ति में एक एक का अगर हम वर्णन करें, अगर एक चीज भी हमारे अंदर आ जाए तो हम भी कर सकते हैं। अब उसमें सबसे पहले है सत्संग, साधु सेवा, संतों की सेवा। अब साधु संग, साधु कौन है? देखिए केवल गेरुआ कपड़े पहनने से ही तो साधु नहीं होते हैं, साधुता होनी चाहिए, उसमें प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, भगवान के प्रति एक क्या बोले उसको, मतलब कोई भी निस्वार्थ भाव से जो भगवान से प्रेम करते हैं। हमें ये चाहिए वो चाहिए नहीं। मीरा का हम देखते हैं, मीरा क्या का कभी भगवान से बोला था कि हमें ये दो वो दो, ये कहते हैं इसमें इतना सुंदर है। जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान उसके जीवन के पूरे भार को लेते हैं। अनन्या सिद्धयंतो मां, उसमें कितना सुंदर दिया हुआ है, उसका योग क्षेम जो है भगवान ही लेते हैं, उसके जीवन का भार भगवान ही लेते हैं। तो ये साधु संग में क्या होना चाहिए, उसमें प्रेम होना चाहिए भगवान के प्रति, अंदर हमारा कोई गलत चीज ना हो, हिंसा ना हो, दूसरे के प्रति हम हिंसा ना रखें, दूसरे से हम प्रेम करें, क्योंकि सबके अंदर वही भगवान है। तो वो साधुता का पूरा लक्षण जिसके अंदर होता है वही साधु होता है। दूसरी बात है, हम अपने मन को भी साधु बना ले, हमारे मन के अंदर से जितनी गंदगी है उसको निकाल दे, हमारे मन के अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह सब चली जाए, तो वो साधुता का ही लक्षण आएगा। तो यहाँ पर दूसरी तरफ से बोलते हैं कि साधु संग नवधा भक्ति की सबसे बड़ी वो। अब ये साधु संग में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारी चीज है,
भाव के घर में चोरी ना करी, सबसे बड़ी बात है। भाव, हम कह रहे हैं कुछ, कर रहे हैं कुछ। और कथामृत में बहुत सुंदर एक उदाहरण दिया हुआ है। एक तरफ क्या हुआ है, सब लोग जा रहे हैं, क्या कहते हैं, शादी ब्याह में जा रहे हैं, सारा सामान लेके जा रहे हैं, और एक तरफ से डाकुओं का दल आ रहा है। अब उनसे कैसे छीनेंगे, तो ये कीर्तन करने लगे, केशव केशव गोपाल गोपाल हरि हरि। अब सोचने लगे, ये लोग खड़े हो गए एक जगह, इतना सुंदर कीर्तन हो रहा है, लेकिन जिनका मन जो है, मन और मुख एक नहीं है। वो कहते केशव केशव, ये लोग कौन है कौन है? अरे गोपाल है गोपाल है, गौओं के तरह भीड़ में जा रहे हैं। हर हर, इनको हरो लूटो। अब देखिए कैसा भाव है। ऊपर सोच रहे हैं कि ये तो कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन अंदर भाव क्या है? लूटने का, चोरी करने का। कितनी गलत बात है। आज हम समाज में देखते हैं कि इतनी अशांति क्यों है, इतने लोगों में ये क्यों है? मन और मुंह एक नहीं है। बहुत कम लोगों का है मन और मुंह एक। हम जो कह रहे हैं वही कर रहे हैं। अब कह के हम चोरी करें तो मुंह से बोले चोरी तो चोरी, नहीं वो नहीं। हम जब कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो सच में ले, अंदर से ले। अब मीरा का देखिए, सूरदास जी का देखिए, ये भगवान का नाम ले रहे हैं अंतर से। भगवान भी उनको दर्शन दे रहे हैं, किसी को लूटने की वजह से नहीं, किसी को दिखाने की वजह से नहीं, किसी को नीचा करने की वजह से नहीं। अपने मन के अंदर साधुता है, ये है सत्संग। उनके साथ जो रहते हैं वो भी वैसे ही हो जाते हैं। ठाकुर कहते हैं ना, जिसके साथ रहोगे उसकी सत्ता मिल जाती है। अगर हम साधुओं के साथ रहेंगे, जिसमें साधुता का गुण है, तो वो गुण मेरे अंदर भी आएंगे और हम भी कर जाएंगे। तो इस तरीके से ये गुण जो है, ये अवश्य होना चाहिए। कथा में कितनी सुंदर है। एक साधु थे, गंगा के किनारे बैठ के वो जप कर रहे थे। उन्होंने देखा एक बिच्छू जल में गिर गया है और तड़प रहा है। साधु का काम है उसको बचाना। उसको जितना बार वो हाथ से उठा के ले आ रहे हैं, डंक मार रहे हैं, और फिर वो चलते चलते नदी में गिर रहा, फिर उठा रहे हैं। तो एक जने दूर से देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, आपको इतना बार डंक मार रहे हैं। उन्होंने कहा साधु अपने साधुता तो नहीं छोड़ेगा। वो देख रहे हैं कि वो बार बार उसमें नदी में गिर जा रहा, छटपटा रही है अपने जान को बचाने के लिए, उसके जान को बचा रही है। तो इस तरीके से हम इसमें सीख लेते हैं, साधु जो है वो अपने साधुता का कभी त्याग नहीं करेंगे। अंदर जो प्रेम है, अंदर जो स्नेह है, दूसरे की भले करने की भावना है, उसको कभी नहीं छोड़ेंगे। इसमें बोल रहे हैं, बहुत अच्छा उदाहरण है उसमें कबीर दास जी का, और उस दोहा है, दोहा मुझे याद नहीं आ रहा है। कहते चंदन का पेड़ जो है वो बहुत ही शीतल होता है, और उसमें सांप लपटे हुए रहते हैं। तो क्या चंदन अपनी शीतलता छोड़ती है? नहीं छोड़ती है। वो अपनी शीतलता बनाए रखती है, उसका शरीर जलता रहता है सांप का, इसलिए अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए उसमें लिपटे रहते हैं। लेकिन उसमें लिपटे रहे, सांप लिपटे रहने के कारण भी चंदन जो है अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता है। यहाँ सभी हमें सीख लेनी चाहिए कि साधु अगर है तो अपनी साधुता को नहीं छोड़ो। ये देखते हैं, और एक उदाहरण देते हैं, केले का पेड़ और बेर का पेड़ एक तरफ, हवा आती है तो बेर का पेड़ जो है केले के पेड़ पत्ते को एकदम चीर देते हैं, लेकिन केले का पेड़ क्या उसको नुकसान पहुंचाती है? नहीं, वो भी अपनी साधुता नहीं छोड़ती है। तो प्रकृति से भी हम ये कितनी सीखते हैं कि अपनी
अपने अंदर जो साधुता है उसको बनाए रखो। यहाँ पर इसमें क्या होता है, भगवत की प्राप्ति होती है, भगवान को बुलाने में सहायक होती है सब चीजें। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ये शबरी में और अघोरमणि में दोनों में ही जो साधुता का भाव था कूट कूट करके भरा हुआ है। इस कूट कूट के भरे रहने से उसमें दूसरा उसमें क्या है, भगवान की लीला में रुचि होती, भगवान की लीला में रुचि होना दूसरा एक पॉइंट है नवधा भक्ति की। अब उसमें देखते हैं ठाकुर की कथा में तो में हमेशा उसमें आता है कि दो लोग हैं, एक वेश्या के घर में जाते हैं और एक भागवत कथा सुनते हैं। लेकिन जो भागवत कथा सुन रहे तो बार बार बोलते हैं मन के अंदर, ये देखो सुन तो रहे हैं भागवत कथा, लेकिन मन के अंदर उनका क्या चल रहा है कि हमारा मित्र जो है कहाँ गया है, वो कितना आनंद ले रहा है और हम पता नहीं है बड़बड़ बड़बड़ क्या बोल रहे हैं, सुन रहे, उसमें रुचि नहीं है। तो भगवान की कथा में रुचि लेना, भगवान की लीला में रुचि लेना। अब यहाँ पर देखते हैं कि भगवान की लीला में उनकी कितनी रुचि है, अघोरमणि का और शबरी का। आप लोग ने रामायण अगर पढ़ा होगा तो निकषा को पता है रावण की माँ, वो राम को देख करके भाग रही है, तो लक्ष्मण को तो समझ में नहीं आया कि ये निकषा इतनी बूढ़ी हो गई फिर भी हम लोगों को देख के भाग रही है। रामचंद्र जी तो अंतर्यामी है, समझ रहे हैं। वो कह रही है निकषा, जब उनको बुलाया गया कि मैंने अपनी आंखों से तुम्हारी इतनी लीला देखी, अभी और देखने की इच्छा है, तुम्हारी लीला देखने की मेरी ये आंखें तरस रही है, मैं और लीला देखूंगी। अब देखिए भगवान की लीला देखने में उसकी कितनी इच्छा है, कितनी लालसा है, मन के अंदर भगवान के प्रति कितना प्रेम है, कितना आकर्षण है कि हम भगवान को देखें। मनुष्य देह मिला है, भगवान समग्र मनुष्य देह में आए हैं, उनकी लीला को हम देखें। भगवान ने भी उनको प्रेरणा दी है, तभी तो वो ऐसा कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं निकषा जो है उसने इतना लीला देखा श्री रामचंद्र जी का, अब वो अंतिम काल में भी भाग रोष उसमें मनुष्य का भी याद दिखा रहे, कहीं उसको न मार डाले। तो रामचंद्र जी बोलते हैं कि नहीं, तुम निश्चिंत रहो, क्योंकि तुम्हारे मन में भगवान की लीला देखने की जो आग्रह है, जो इच्छा है, उसे मैं पूर्ण करूंगा और तुम अभी नहीं मरोगी, तुम मेरे सब लीला देखोगी। तो इस तरीके से देखते हैं कि भगवान की लीला देखने में उसमें कितना आग्रह। कृष्ण भगवान में भी देखते हैं गोपियां कितनी आग्रह से उनकी लीला देखने के लिए तरसती, उनके साथ रहने के लिए, उनका संग पाने के लिए भगवान का। और यहाँ भगवान की लीला चरित्र का जब हम वर्णन करते हैं तो उसमें हम देखते हैं हमारी रुचि है या नहीं, या हम ऐसे ही बकबक कर रहे हैं। भगवान क्या झूठ बोले हैं, भगवान सत्य बोले हैं। भगवान की लीला देखने में जिसकी इच्छा होती है, ये प्रेरणा भी भगवान ही उत्पन्न करते हैं, ये प्रेरणा भी भगवान ही देते हैं। इसलिए भगवान से हमें दिन प्रतिदिन प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान तुम्हारी लीला देखने के लिए, तुम्हारी लीला कथा सुनने के लिए मेरे मन में आग्रह हो, हम दो सत कथा सुने, जिससे हम अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में तुम्हारे प्रति हमारा श्रद्धा हो, प्रेम हो, भक्ति हो। और भक्ति होने से, भक्ति जो है वो अंदर महल तक ले जाती है। अंदर महल मतलब भगवान के साथ साक्षात करने की इच्छा होती है, भगवान से साक्षात करने की हमारे मन के अंदर एक प्रेरणा जागती है, एक उत्साह होता है। उस उत्साह के जरिए हम उनकी लीला कथा को और भी सुनना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं, अमृत के समान लगता है। जैसे कथामृत,
कथामृत जो है अमृत के समान है, उसको जितना ही पढ़ेंगे उतना ही हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम होगा, भक्ति होगा। अब केवल 2 ही कर पाए, समय हो गया है। अगले उसमें नवधा भक्ति की अगर होगा तो उसमें और वर्णन करेंगे।